40 से 50 नंबर 70 में से आराम से केवल ट्रिक से पा जाओगे। इतना तो जानते हो ना, बीच वाला का मध्य भाग, इसको सिर बोलते हैं, इसको पूंछ बोलते हैं। इस तरीके से लिख दोगे ना तो आपको नंबर एग्जामिनर जरूर दे देगा। इतने भी प्यारे बच्चों का यानी कि आज बायोलॉजी का पेपर है बच्चों, और आप कुछ नहीं पढ़े हो, डर गए हो, सदमे में हो कि क्या होगा आज, तो आज की वीडियो आपके लिए। बस छोटा सा ये वीडियो है और इसको पूरा देख लेना। आपका यहाँ से 70 नंबर का जो पेपर आता है बच्चों, इसमें से आप आसानी से 40 से 50 नंबर का आज की स्ट्रिक से बस कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम, बस पेन उठाना है, जैसे बोलूंगा वैसे कर देना। बायोलॉजी तो एक हलवा है, आराम से आप 40 से 50 ट्रिक्स पा जाओगे। बहुत बच्चों को जानकारी नहीं होता, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, जीरो मिलता है, फेल हो जाते हैं, साल भर सदमे में रीएडमिशन लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो आखिरी समय देख के ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बायोलॉजी में कुछ ना आए तो उसके लिए है। जो बढ़िया से तैयारी किए हैं बच्चों, आप तैयारी ही करिए। जो फेल होने वाले डर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। सीधे सीधे आज की ट्रिक देख लो, अगर कमजोर बच्चे भी है ना तो पास हो जाएंगे सीधे सीधे। और पेपर का फॉर्मूला क्या है सीधे सीधे मैं बताऊंगा, A to Z यानी एक नंबर से लेके आखिरी नंबर तक बायोलॉजी का यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले अति लघुत्तरी, इसमें आपको एक एक नंबर वाला में कैसे लिखना है, जवाब ज्यादा भी नहीं लिखना, सटीक तरीका से बना के कैसे लिखोगे ताकि एग्जामिनर यहाँ पे आपको नंबर दे दे। एग्जामिनर भी चाहता है कोई बच्चा नंबर डाल के कर दे तो मैं पास कर दूं, तो इसलिए पूरा देख के जाना, चाहे लघु हो या दीर्घ हो या डायग्राम यानी कि चित्र बनाना भी आ जाए तो चिंता मत करो, मैं सब सिखा दूंगा। कैसे कर दोगे तो काम बन जाएगा। यानी कि 40 से 50 नंबर 70 में से आराम से केवल ट्रिक से पा जाओगे। तो ये तो सीख गए, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे ये आपके पास पेपर। जैसे कि मुझे मिला 2026 जीव विज्ञान का पेपर, यानी 348 डीजे कोड का। आप बचा क्या होगे एकदम, मतलब 40 से 50 नंबर का। सबसे पहले बच्चों आप एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, आपका जो पेपर है बहुत बेस्ट जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। और आओगे तो बोलोगे सर आप जो फार्मूला बताए थे ना ट्रिक वाला, सेम कारीगर निकला सर। तो ये जो पेपर आएगा 3 मिनट और 3 घंटे 15 मिनट का। अब इसमें जो 70 नंबर भाई लिख के लाना है ना, और 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, तो चिंता मत करिए, 30 में 30 मिलेगा ही। आपके कॉलेज वाला 2 नंबर काट ले, लेकिन 70 में से आपको ट्रिक से 40 से 50 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलो सबसे पहले 15 मिनट में पेपर पढ़ लेना आराम से, यानी 10 मिनट लीजिएगा भाई, समय बचा के रखोगे, ट्रिक वाला में काम लगाओगे। ठीक, सभी प्रश्न करना है। इसमें बोला कि प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक उसके सामने दिया रहेगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, आप एक भी छोड़ना मत दोस्त। कैसे भी करके बना के लिखना, मैं बताऊंगा, पूरा देख लो वीडियो आराम से। लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। केमिस्ट्री का वीडियो जल्द आज ही आने वाली है। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर, प्रश्न के अनुसार उसका आंसर भी करना। ये तो सब निर्देश एक सामान्य सा चीज था, आप पढ़ लिए ना। लेकिन यहां से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन बहुविकल्पी से। आपका 70 नंबर का पेपर में से 4 नंबर का तो केवल बहुविकल्पी, बहुत ही सिंपल सा बात है, और इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करता है। सीधे मैं बताऊंगा कि क्या एक फंडा होता है इसका, आप उसको लगा लेना। हो सकता है कि आधा सही आधा गलती भी हो जाए, लेकिन इसके बाद से दूसरे नंबर से मेरा ट्रिक काम करेगा और वही चीज करना। जैसे आप देख रहे हो पहला नंबर कि सही विकल्प चूज करके उत्तर पुस्तिका में लिखो, पहले इसको भी समझ लो, हो सकता है कि आपका सेम डिटो यही मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए प्राग कण की बाह्य चोल यानी किससे बनी होती है। अगर बात करेगा कि प्राग कण की बाह्य जो चोल होती है, बाहरी चोल, तो वो किस चीज से बनी होती है, तो स्पेरो, यहाँ पे पढ़िएगा स्पोरोलेनिन, यानी इसका ऑप्शन 3rd नंबर इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से अभी एलिमिनेट करेंगे। और चाहें आप कितना भी ट्रिक मेरी बात को सुन के समझ लो, माइंड में रखोगे तो नहीं होगा, इसको कॉपी में भाई लिख के आना है ना, क्योंकि आपको तो कॉपी चेक करनी नहीं है, जिसको चेक करना है उसको तो देखना है कि कैसे लिखे हो। तो सारा चीज सिखाएंगे, आराम से सीख लो, अभी भी वक्त है। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ना, याद रखिएगा AUG। इस तरीके से ग नंबर वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली में यानी अतिरंजित प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो इसका भी ऑप्शन लिखा है, इसको बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं बाबू, एलर्जी बोलते हैं। इसके बाद से PCR का तात्पर्य, यानी कि पेपर में इसको पूछता है इस तरीके से कि PCR का मतलब क्या है बच्चों, तो PCR का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। देखिए कहाँ पे लिखा है, इसमें पहला ही सही है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखोगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे दोस्त, इस बहुविकल्पी में ये समझो। मेरे पास है ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इसी से समझना, इसी से पेपर भी करके आओगे। सबसे पहला प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्त,
सबसे पहला बहुविकल्पी। आप लोग एकदम फंडा अपनाना, जो बच्चा इससे मुकर जाएगा ना तो नंबर कट जाएगा। इसलिए बहुविकल्पी ऐसे लिख लेना, पहले काम ये करना, बहुविकल्पी प्रश्न आपका काम ये हो गया। इसके बाद से क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, एकदम डिट्टो ऐसे जो बच्चा काम करेगा ना एकदम नंबर तो बहुत ही अच्छा आएगा, पास होने की बात ही छोड़ दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे फर्स्ट नंबर। अब क्या करोगे दोस्त, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका कि आप सारा चीज़ क्वेश्चन नंबर डाल के, हेडिंग डाल के, और उसके बाद क्या करना है सब बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहला हो गया, इसके बाद पहला में क होता है, इसके बाद से ख होता है बच्चों, इसके बाद से ग होता है, फिर क्या होता है घ। इस तरीके से तो आप पहले चारों का ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। अब नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, जैसे एक ट्रिक समझो, जैसे पहला मारोगे, पहला के बाद से तीसरा, फिर मान लो पहला तीसरा, इस तरीके से चारों में पहला का मारिए पहला, दूसरा का तीसरा, और फिर तीसरा का पहला, चौथा का तीसरा, इस तरीके से एलिमिनेट कर लो। नहीं तो 1 4 फिर 1 4 ऐसे मार लेना, तो इसमें से 2 सही हो जाएगा, या 3 भी सही हो सकता। इस तरीके से करना, नहीं तो भाई इसमें कोई बता ही देगा, टीचर वगैरह या कोई भी, लेकिन सही से करना। अब देखिए इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता, सीधे सीधे बता रहा हूँ, दुनिया कोई भी नहीं बता सकता इसमें ट्रिक। यानी कि प्रांगण की बाह्य चोल किससे बनी होती है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तीसरा लिख दोगे। लिखने का भी तरीका सीख लो भाई, नहीं तो नंबर तो ऐसे भी कम हो जाएगा, एक तो आप पहले से जानकारी भी नहीं है। तो इस तरीके से स्पोरो, स्पोरो यानी कि लिखोगे लेनिन, क्या लिखोगे बच्चों, स्पोरो, स्पोरो लेनिन। इस तरीके से आप आराम से क्या करोगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चारों को आराम से उतार दोगे। एक मैंने बता दिया ना, सारा कर लोगे ना बच्चों। इस तरीके से अब हम ट्रिक बताएंगे कि भाई पास कैसे हो जाओगे, है ना। आपको थोड़ा सा बस हिंट करूंगा, अच्छे से आप ध्यान से देखना। यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या होगा बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें दूसरे से स्टार्ट होगा, दूसरा के क ख ग घ और यहाँ तक अंग, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का बच्चों रहेगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, 1 नंबर वाले को बस एक लाइन में आंसर सिमटा देना है। तो ये ध्यान रखो कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है तो कैसे आंसर दोगे, याद नहीं है तो क्या करोगे, ये बात है। सबसे पहले लिखा है ना इनफंड, इनफंड यानी कि डीबुलम, इस तरीके से के किनारों पर यानी कि अंगुली नुमा विस्तार को क्या कहते हैं। तो इसको समझिए कि ना कि इसका आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं आएगा तो क्या करोगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं यानी कि फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, फिम्ब्रिया। इस तरीके से फिम्ब्रिया बोलते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं आएगा तो कैसे करोगे। अब देखो इसको मैं तो ये बताया ना, प्रश्नोत्तर संख्या बिल्कुल डालना मत छोड़िएगा। प्रश्नोत्तर कोई भी प्रश्न करिए तो आप प्रश्नोत्तर संख्या बिल्कुल डाल लेना। अगर ये छूटेगा तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने प्रश्न किए, कितना नहीं किए, तो नंबर ही नहीं ऐड होगा, इसलिए छूट जाएगा। इसलिए दूसरा के क कर रहे हो, यहाँ पे दूसरा लिखना है ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना बाबू, क लिख के इस तरीके से। और तब से मेन काम क्या करना, मेरी बात को इसलिए सुनने आए हो ना तो आराम से सीखो। यहाँ पे जो लिखा है ना इनफंडिबुलम, इस तरीके से किनारों पर अंगुली नुमा इतना उतार देना। पहले क्या करोगे, इतना उतारोगे, इसको लंबा बनाना है। इसका आंसर को क्या करना है, इसका आंसर को लंबा बनाना है बच्चों, ताकि आपका नंबर जो है एग्जामिनर काट ना सके। इस तरीके से इनफन डिम, यहाँ पे लिखोगे डिम बुलम, इस तरीके से हो गया ना। अब यहाँ पे के किनारों पर क्या लिखोगे, के किनारों पर ऐसे करोगे, के किनारों पर इस तरीके से अंगुली नुमा इस तरीके से आप इतना तो बना लिया ना। अब इसी में बीच में कोई भी शब्द ऐसा रिलेटेड इसी से मतलब कि डाल देना। यहाँ पे अंगुली नुमा यानी बनी होती है, ऐसे कर देना, बनी होती है। अब यहाँ पे छोड़ देना, इस तरीके से बनी होती है। बस इसी तरीके से कैसे भी करके मैनेज करना। लेकिन मैं इसका सही आंसर बताया ना, फिम्ब्रिया होता है। बट आपको और भी आगे ट्रिक बताऊंगा, फिगर वाला को कैसे मैनेज करना है और कोई क्वेश्चन कैसे करके आना है, सारा चीज़ समझ लो भाई, क्योंकि एक ही प्रश्न से नहीं सिमट जाओगे। अब पूरा समझो इसको। अब जैसे पूछ दिया कि उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखता हो, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सीधे सीधे आप पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तो एक बार डालना है बस।
यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हैं दूसरा के क था, अब यहाँ पे दूसरा के ख कर रहे हो। जैसे सपोज करो एक लाइन में इसका आंसर करना है, तो उस फूल का नाम पूछा है जो यानी कि क्या है, प्रभाविता दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं मीरा बिलिसिस जल्पा। मीरा बिलिसिस जल्पा बोलते हैं, बट आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इसको उतार दोगे। अपूर्ण प्रभाविता, यहाँ पे लिखोगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, कोई भी पुष्प का नाम लिख दो, गुड़हल, गुलाब, ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिख दो। जैसे गुड़हले लिख दिए, यहाँ पे देखिए गुड़हल, इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या कर दोगे, होता है। अब बीच में वो शब्द घुसेड़ देना कि पता ना चले कौन सा ये बच्चा लिखा है। वो जो एग्जामिनर है बस प्रश्न संख्या देखेगा कि कितना किए हो, और शुरुआत में देखता है हाँ सही जा रहे हो, यानी अपूर्ण प्रभाविता लिखा है बच्चा, इसका मतलब यहाँ तक होता है सही, एकदम चलेगा इस तरीके से सही मारते हुए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, हेडिंग डालो उसका, और इसी के से रिलेटेड और कुछ उसमें सम्मिलित बना के लास्ट में लिखना कि ये होता है, बस ये ध्यान रखो। आगे अब समझा रहे हैं, ध्यान समझना। ये तो सब कर लोगे, एक चीज मैंने बताया आप कर लोगे ना बच्चों, ऐसे कर लोगे पांचों का। थोड़ा सा आगे चलें बड़े बड़े वाला सवाल में, जैसे लघु उत्तरीय टाइप नंबर 1 है, ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें जैसे डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर पूछा है, अब पूछ दिया है तो कम से कम 2 से 3 अंतर तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो क्वेश्चन ना आए तो भाई ये चीज़ लगाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना, क्या लिखोगे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या, आराम से सीख लो। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे जो है ना आपका, ये क्या है, ये 3 नंबर का है। क्या है बच्चों, 3 का क है, तो ऐसे 3 का क लिख दोगे। इसमें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब अंतर पूछा है, अंतर पूछा है ना, तो दोनों को एक एक साइड में पहले इसका अंतर लिखोगे ऐसे। यहाँ पे एक साइड में डीएनए, एक साइड में आरएनए, इस तरीके से हो गया। इसका 2 कॉलम बना लेना ऐसे। अब ब्लू पेन उठाना, इसके बारे में एक एक का लिख देना। डीएनए के बारे में जानते होगे ना, डीएनए क्या होता है बच्चों, यानी कि इसको इसके फुल फॉर्म भी लिख दोगे ना तो एक तो अंतर इसी तरीके से हो जाएगा, या इसके और भी नाम अगर बता देते हो इस तरीके से, यानी कि डीएनए, डीएनए में यानी क्या होता है, डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी यानी राइबोस, राइबोज शर्करा होता है। क्या होता है बच्चों, शर्करा होता है इस तरीके से। अब इसमें भी लिखना है तो ये केवल राइबोज शर्करा होता है। इसमें आरएनए में क्या होता है बच्चों, आरएनए में राइबोज, राइबोज इस तरीके से राइबोज बोलते हैं इसको, शर्करा होता है, शर्करा होता है। अब समझो कि ये तो मैं सही बताया, बट आपको नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड 1 नंबर डालोगे इसमें, और इसमें भी 1 नंबर, ऐसे ही डिफरेंस दिखाना कि ये मतलब डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे, डायरेक्ट यानी कि निगेटिव एरिया, इस तरीके से कुछ भी इसमें बना देना कि डायरेक्ट निगेटिव एरिया होता है। ये देखिए रीडायरेक्ट निगेटिव एरिया होता है। दोनों में ऐसे ऐसे करके, दोनों में इधर एक लिख देना, इधर एक लिख देना, इसी से रिलेटेड कुछ भी, 2 नंबर इधर 2 नंबर यहाँ, इसी तरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ भर देना इसमें, इस तरीके से डिफरेंस दिखा देना। तो एग्जामिनर देखेगा कि बच्चा दोनों में हेडिंग भाई डाला है, सही है क्या, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे डाला भी है। चलो भाई इसमें से 1 नंबर काट लेता हूँ, बट आपको पूरा नंबर दे देता हूँ। फिर भी आपको फेल करने की कोशिश नहीं करेगा। आप अगर अच्छे से इतना भी काम करते हो तो नंबर देने की कोशिश करेगा, तो आप इतना तो करेंगे ना। चलिए आगे अभी बताता हूँ मेन जो ट्रिक है कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे ये देखो क्या करना बच्चों, इसमें जनसंख्या एवं समुदाय में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आप परिभाषा लिखोगे ना, तो जनसंख्या के बारे में क्या जानते हो, यानी कि जनसंख्या वे समुदाय जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य होते हैं, ये सभी मिलकर एक जनसंख्या का रूप ही होता है। तो ऐसे हेडिंग लगा के नहीं लिख सकते हो, इसमें मैं समुदाय के भी बारे में लिख सकते हो, आराम से लिख दोगे। समझ में आ गया। अब इसके बारे में ये सब तो कर ही लोगे। अब यहाँ पे लिखा है ना कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो डीएनए का यहाँ पे फिगर बनाना है, जो आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करोगे, जैसे डीएनए का फिगर का बात करेगा तो याद रखना, डीएनए का फिगर याद रखो। यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर इस तरीके से, फिर क्या बच्चों, संख्या डालना बाबू,
ऐसे कर देना। ईमानदारी से सब लोग एक बार प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि केमिस्ट्री में अजूबा सा ट्रिक लेके आ रहे हैं। इसमें एकदम खतरनाक ट्रिक जो कोई बताएगा नहीं, उसमें क्या क्या बताएंगे हम, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, इसमें मान लो कि घ नंबर। अब यहाँ पे जैसे डीएनए का यानी द्विकुंडली का यहाँ पे फिगर बनाना है। सबसे पहले आप देखे होंगे सीढ़ी, एक सीढ़ी होता है सर्प की तरह, इस तरीके से आप होता है, मतलब इस तरीके से एकदम सीख लो, आपको पेपर में यही काम आएगा। इस तरीके से बना लोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, इस तरीके से आराम से सारा चीज़ इस तरीके से कर लोगे। अब इसमें जो बेस जोड़े होते हैं, इस तरीके से बेस जोड़ा भी सीख लो। आपको इस तरीके से भी अगर कर देते हो तो एग्जामिनर जो है ना, इसमें से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर दे देगा। इस तरीके से भी कर देते हो। ये आप इसका नाम बाकी लेकिन लिख देना ब्लैक पेन से, कि यानी कि DNA यानी कि द्विकुंडली। द्विकुंडली क्या है बच्चों? कुंडली। द्विकुंडली की संरचना आप इतना भी अगर कर देते हो तो नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका नामकरण अगर अच्छे से आ रहा है तो कर देना इस तरीके से। इस तरीके से आपका इसका नामकरण कर देना, यानी एडीन हो जाएगा। एडीन क्या होगा? एडीन थाइमिन। थाइमिन इस तरीके से अगर आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो डीएनए का बात करेगा द्विकुंडली की संरचना, इस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से इसका फिगर बना लेना। समझ में आ गया? अगर नहीं आएगा तो भाई छोड़ के मत आना, ऐसे ही कुछ ना कुछ बना देना, ये बात समझना, लेकिन हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें से कोई अगर और भी जैसे लिख दिया ना कि ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे समझिए कि निम्नांकित चित्र में मानव शुक्राणु की संरचना पूछा है। इसमें मानव की शुक्राणु की संरचना बनाना तो बहुत ही इजी है, आपको मैं बहुत बार वीडियो में बताया था। आप इसमें पहले काम करोगे, मानव शुक्राणु याद कर लो। शुक्राणु की अगर फिगर पूछ ले तो शुक्राणु लिखने से पहले यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या। ये ध्यान रखना बच्चों कि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से लिखोगे कॉपी तो आपको हर एक प्रश्नोत्तर संख्या देखेगा एग्जामिनर, तो समझेगा बच्चा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब उसको तो नंबर देना ही पड़ेगा कैसे भी करके। इतना काम करोगे, इसके बाद मानव शुक्राणु का हेडिंग बनाओगे। मानव, इसके बाद से शुक्राणु, ऐसे शुक्राणु ऐसे लिख के फिर क्या करना, इसमें अब इतना करके इसमें हेडिंग नहीं लगाना, इसका सच यानी चित्र लिख देना। चित्र या इस तरीके से संरचना भी लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे, इसका शुक्राणु का फिगर बनाओ। देखो जैसे इस तरीके से बनाना, इस तरीके से एकदम प्यारा सा समझ लो, इस तरीके से ही बनाना है। आराम से सीख लो, अब पेपर में सीधे आपका काम आएगा। यहाँ तक तो सीख रहे हो ना, यहाँ तो सीख रहे हो, लेकिन पेपर में ये सब काम आएगा। अभी आप आराम से पहले देख लो। अब ये मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से बनाना एकदम प्यारा सा। अब यहाँ पे सब कुछ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको कोई दोबारा समझाने के लिए आए। आखिरी समय चल रहा है। प्यारा सा लाइक वगैरह कर देना इस मेहनत के लिए, आपके लिए इतना बना रहे हैं सुबह सुबह सारे बच्चों के लिए। वीडियो को लाइक वगैरह शेयर कर देना। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्त, इसको पहले समझते रहो। इस तरीके से बनाओगे, क्या करोगे बच्चों, इस तरीके से आप बनाओगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलई कर देना इस तरीके से, इसके रोम रोम छिद्र बना देना इस तरीके से। अब इस तरीके से कर लो ना। अब इसका नाम थोड़ा सा लिख देना, ऊपर वाला को, ऊपर वाला का नाम अच्छे से लिख देना। बीच वाला का नाम, इसको सिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर से भी लिखते हैं। 1-2 नाम कर देना, इसका पूंछ लिख देना, यहाँ पे पूंछ लिख देना, बस इतना तो दिख रहा है ना, इतना। अब बीच में इसको बोलते हैं मध्य भाग, क्या बोलते हैं, मध्य भाग। इतना तो जानते हो ना, बीच वाला का मध्य भाग, इसको सिर बोलते हैं, इसको पूंछ बोलते हैं। इस तरीके से लिख दोगे ना तो आपको नंबर एग्जामिनर जरूर दे देगा। 1 नंबर बस काट लेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको डिटेल में भी देना होगा। तो इतना तो काम करना। इसके बाद से आपको कोई भी फिगर वाला आए तो कर लेना बच्चों आराम से, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक दे दे, जैसे कि आपको जैसे यहाँ पे देखिए सहभोजिता दिया है, लाजिलिस्टिक विकास दिया है, परजीविता दिया है। आपको इस पे टिप्पणी लिखने के लिए दिएगा, तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे सहभोजिता। अब इसमें सहभोजिता हेडिंग बना लोगे ब्लैक पेन से। अब लिखोगे यानी कि सहभोजिता निम्न प्रकार से यानी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखोगे बना के। कम से कम 2 लाइन तो बढ़ेगा, इससे भी
2 लाइन तो इसी से बढ़ जाएगा कि सहभोजिता को निम्न प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं या निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1 लाइन 2 लाइन तो इससे बढ़ गया। अब लिखोगे सहभोजिता ये हर एक मतलब कि विभिन्न प्रकार के वर्डों में इसका प्रयोग किया जाता है, अलग-अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे-ऐसे करके लास्ट तक 2-3 लाइन बना देना, इसके इसी से रिलेटेड बनाना। अब इसे ही सहभोजिता कहते हैं। समझ में आया? इस तरीके से हेडिंग डालना, उसी से रिलेटेड अब हेडिंग को ही उठाना और बता देना और तब से लास्ट में लिखना, इसे ही सहभोजिता कहते हैं। समझ में आ गया? तो आप किसी भी प्रश्न को ऐसे बना के आराम से, कुछ नहीं आ रहा है, ज़ीरो तैयारी करके गए हो, लग रहा है कि साफ हम फेल ही हो गए हैं, एकदम डिमोटिवेट हो गए हो, तो ये काम करना, आप ज़रूर पास हो जाओगे। अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो आप लोग को वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो बाबू, सब्सक्राइब जरूर करना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का एकदम धुआंधार यहाँ से क्लास मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।